दोनों साथ रहते हैं, पति पत्नी बेचारे दोनों साथ में रह रहे हैं, परंतु वो हमारे कन्हैया जी के काका जी हैं। एक दिन विदुर जी बोले, देवी तुमको पता है आज कितना हस्तिनापुर कितना सुंदर सज रहा है? क्यों सज रहा है स्वामी? आज हमारा कन्हैया द्वारकाधीश है ना, वो शांति दूत बन करके आ रहा है। तो विदुरानी ने कहा, स्वामी हम कन्हैया का उस भीड़ में दर्शन कैसे करेंगे? विदुर जी ने कहा, अरे तू बड़ी बावरी है, जब हम दर्शन नहीं कर पाएंगे तो कन्हैया की एक निगाह भी हमारे ऊपर पड़ गई तो हम अपने आप को बड़े धन्य समझेंगे। भाव से कहो राधे राधे मैया, राधे राधे। बातचीत मत करो हैं। तो चिंता ना करो, चलो उसी भीड़ में हम चलते हैं। विदुर और विदुरानी उसी भीड़ में आकर के खड़े हो गए और एक दीवार से सर लगा करके विदुर जी खड़े हैं। कन्हैया आए, परंतु दुर्योधन ने कपट रूपी स्वागत कर रहा है भगवान का। भगवान उस स्वागत को नहीं देख रहे हैं, बस वो देख रहे हैं इस भीड़ में मेरा विदुर कहां खड़ा है। जैसी उस भीड़ में जैसी निगाह लगाई ना, और तुरंत ही विदुर की आंख से आंख कन्हैया से मिली, तो विदुर जी का तो मन मयूर नाचने लगे। मन मयूर नाच रहा है। अरे देखो देवी, देखो कन्हैया मेरी तरफ देख रहे हैं। इतने भाव विवल हो गए, इतना भाव उमड़ गया विदुर जी के। कन्हैया मेरी तरफ देख रहे हैं। अच्छा तुम जाओ, मैं आता हूं, पांडवों के भाग्य का फैसला क्या होता है। मेरी कन्हैया आसीदे जो सबसे बड़ा सिंहासन है, जिस पर हीरा मोती लाल जड़े हुए हैं, सबसे ऊंचा सिंहासन है, उस पर जाकर के विराजमान हो गए। और जाकर के दुर्योधन से बोले, दुर्योधन एक बात बताओ, पांडव तुम्हारे भाई हैं? बोले हाँ। तो आधे राज्य के मालिक हुए? बोले बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं भाई? नैतिक पद्धति से अगर देखा जाए तो आधे राज्य के मालिक हुए ना। अरे तुम्हारे चाचा के लड़का है, और परंतु मैं आधा रात देने के लिए नहीं कह रहा हूं, केवल 5 गांव दे दो जिसमें मैं उनको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। एकदम खड़ा हुआ, भड़क करके बोले, सूचग्रैव लेव देश्यामि बिना युद्धेन केशव। सुई की नोक की बराबर भी मैं जमीन नहीं दे सकता हूं बिना युद्ध के। मुझसे युद्ध करें और मुझे हरा दो और राज तुम्हारा हो जाए। कन्हैया ने कहा, दुर्योधन अभी तुमने युद्ध है दादी जी से कहानियों में सुन लिया है, अरे नानी जी से कहानियों में सुन लिया है। अभी तू जानता नहीं है कि युद्ध की कितना भयंकर भीषण युद्ध होता है। अरे लाखों करोड़ों स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, चारों तरफ हाहाकार बिकता है, और युद्ध की बात कह रहा है। इतनी देर में विनष्ट दृष्टि धृतराष्ट्र ने हाथ दबा दिया। अरे ये बातें सब बाद में हो जाएंगी। तुम्हारी मैया गांधारी ने अब भोजन बनाए, तो जरा आप भोजन की कहो कन्हैया से। हाथ जोड़ के बोला, कन्हैया आपको तो पता है मैं बड़ा उद्दंड हूं ना बचपन से। मेरी मैया गांधारी ने 56 भोग बनाए हैं, जासो तुम भोजन पाओ। कन्हैया ने कहा, यहां भोजन करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, और वैसे भी 2 परिस्थितियों में भोजन किया जाता है। या तो खिलाने वाले के अंदर प्रेम होना चाहिए तो वहां भोजन करने में आनंद आता है, और या खाने वाले के अंदर अधिक भूख होना चाहिए तब भोजन करना चाहिए। तेरे अंदर भाव नहीं है और मेरे अंदर भूख नहीं है, और वैसे भी आज मेरा निमंत्रण तो विदुर जी के यहाँ है। विदुर जी ने इशारा किया, अरे हमने कब निमंत्रण दिया इनको? कन्हैया ने इशारा किया, चुप रहो, हम जो कह रहे हैं ठीक है। विदुर जी का तो मन मयूर नाचने लगा। उसी वक्त
छोड़ करके समाज को चले आए और आकर के चिल्लाते आ रहे, अरे देवी आज कन्हैया ने मेरो बड़ो ही मान बढ़ाया हुआ है समाज में, और कहिए आज मेरो निमंत्रण विदुर जी के यहाँ है और मेरो कन्हैया जरूर आवेगो। तू एक काम कर, कछु खाइबे की व्यवस्था कर और अपने गाय के गोबर को चौका लगाइयो, कदली वृक्ष सजाइए। और मैं जाता हूं, गोप बाजार जा रहा हूं और लाला के ताई माखन मिश्री कुछ मिष्ठान लेकर के आता है। विदुर जी चले गए गोप बाजार। विदुरानी कहने लगी, अच्छा मेरा लाला मेरा कन्हैया आने वाला है। दोनों बड़े भावुक हैं, भगवान के परम भक्त हैं, परंतु काका जी लगते हैं विदुर जी। मन में सोच रहे हैं, अरे वो आएगा मेरे चरण छीएगा, मुझसे काका जी कह करके मेरी गोदी में चढ़ जाए। फिर मन से आया भाव आया, अरे वो तो मेरा परमात्मा है, मेरा भतीजा जरूर है, मेरा नाती जरूर है। देखो भक्तों, जैसे हम मंदिर जाते हैं अपनी पादुकाएं उतार करके, ऐसे भगवान भक्त के यहां नंगे पैर जाते हैं। आज मेरी कन्हैया नंगे पैर विदुर जी के यहां गए। इधर में विदुरानी स्नान कर रही है, कहने लगी, अरे मेरे कन्हैया आवे मारो कुछ। उन्होंने कहा जो गोबर को चौका तो पहले लगा दिया, स्नान करने के लिए बैठ गई। और जैसे ही काका जी तो चले गए गोप बाजार, कन्हैया आए, कुंदी खटखटाई, अरे काकी जी जरा कुंदी खोलो ना। जैसे कन्हैया की मीठी सी वाणी कान में पड़ी काकी जी के, इतनी प्रेम मुक्त हो गई, इतनी भाव विवल हो गई, अपने आप को भूल गई और निर्वस्त्र अवस्था में चली आई कुंदी खोलने के लिए। और जैसे कुंदी खोला तो सामना सलोना मेरा कन्हैया खड़ा है। गोपाल ने देखा, अरे काकी जी तो निर्वस्त्र हैं, अपना पीताम्बर डाल दिया काकी के ऊपर, काकी ने ओढ़ लिया। अब तो समझ नहीं आ रहा है मैं कन्हैया को कहां बिठाऊं, बेचारी सर छुपाने के लिए छप्पर नहीं है, इतनी गरीबी है। एक पाटा लिया लकड़ी का, पूरे आंगन में घुमा दिया कन्हैया को, कन्हैया आप यहां बैठो, यहां बहुत अच्छी जगह है। जैसे कन्हैया बैठने के लिए हुए ना तैयार, वहां से भी उठा लिया, नहीं ये भी अच्छी जगह नहीं है, दूसरे कोने में जाकर के ले गई, आप यहां बैठो, ये अच्छी जगह है। जैसे कन्हैया बैठने के लिए तैयार हुए, वहां से भी पाटा उठा लिया, नहीं यह भी अच्छी जगह नहीं है। चारों कोने में कन्हैया को घुमा दिया, पीछे पीछे कन्हैया है और आगे आगे काकी जी उस पाटे को लेकर के। उनकी समझ नहीं आ रहा है मैं कहां बिठाऊं, क्या खिलाऊं, कैसे इनका आदर करूं। और एक बीच आंगन में पाटा डाल दिया उल्टा, लो ये अच्छी जगह है, यहां बैठ जाओ। कन्हैया ने भी नहीं देखा, काकी जी के भाव को देख करके उल्टे पाटे पर ही बैठ गए और पेट पे हाथ घुमाया। कन्हैया ने कहा, काकी जी बड़ी जोर की भूख लगी हुई है, अरे कछु खाइबे कितना ही मिलेगो का। अच्छा मेरा कन्हैया भूखा है, मेरा गोपाल भूखा है, अच्छा रुक बैठ तू, मैं अभी देखती हूँ। रसोई में दौड़ी दौड़ी गई काकी जी और जाकर के देखा विदुरानी, तो सज्जनों वहां कुछ खाने के लिए है नहीं, गरीबी इतनी है विदुर जी की। फिर से ध्यान आया, अच्छा तू बैठ, मैं थोड़े केले लेकर के आती हूं। केले लेकर के आई और लो तब तक केले खाओ, तुम्हारे काका जी कहीं बाजार गए हैं, वहां से कुछ तुम्हारे ताई माखन मिश्री लेकर के आए, तब तक तू केले पातल बिछा दी। अरे मेरा कन्हैया बड़े दिनों में आया है, मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी आज। केला लेती है, जैसे छीलती है मिगी आती है, हाथ फेंक देती है और केले के छिलके मुंह में देती जाती है, लो खाओ। अरे मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी, मेरा आज बेटा आया है, मेरा कन्हैया आया है, मेरा गोपाल आया है।
दो चार केले के छिलके खा ले, 5-6 केले के छिलके खा ले, और बीच बीच में पूछ भी लेती है मीठा है। कन्हैया ने कहा काकी जी बहुत मीठा है, ऐसा मीठा मैंने भोजन आज तक अपने जीवन में कभी किया ही नहीं। काकी जी कहने लगी मीठा क्यों नहीं होगा, अरे मैं अपने हाथ से इसको इनको सिजोया है, अपने हाथ से पानी लगाती हूँ, खातर करती हूँ, मीठा क्यों नहीं होगा। 10-20 केले के छिलके खा लिए, 10-20 केले के छिलके खाए। विदुर जी चिल्लाते आए, अरे देवी कुछ किया है या नहीं, कन्हैया आवे वारो है, वो झूठ नहीं बोले, मेरे यहाँ आएगो, अरे कछु खाने की व्यवस्था करी। विदुरानी बोली क्यों चिल्ला रहे हो, अरे चिल्ला क्यों रहे हो, आने वाले नहीं है, आ गए हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, अरे कुछ खिलाया, खिला तो रहे हो, केले खिला रहे हो। आकर के देखा तो केले के छिलके खिला रहे हैं। डांट करके बोले अरे पागल ये क्या कर रही है तू, केले के छिलके खिला रही है, केले खिला रही है, केले के छिलके खिला रही है। विदुरानी का ध्यान गया, अरे हम केले के छिलके खिला रहे हैं कन्हैया को। कन्हैया का भी ध्यान आया, हम केले के छिलके खा रहे हैं। और डांट करके बोले अरे तू बड़ी बावरी है, तू बड़ी पागल है, कितने दिनों में कन्हैया हमारे यहाँ आयो है, आ तू कुछ भोजन का और खाने की जगह केले के छिलके खिला रहे हैं। हाथ जोड़ करके विदुर विदुरानी खड़े हो गए, बोले कन्हैया हम दोनों बड़े नासमझ हैं, अरे जी तो पागल है। लो मैं तुम्हारे लिए एक लड्डू लेकर के आया हूं, माखन मिश्री लेकर के आया हूं। लड्डू दे दिया कन्हैया के मुंह में जबरदस्ती और हाथ हटा दिया। बोले काका जी एक बात कहूं, अगर बुरा ना मानो तो। बोले हाँ कहो। जो काकी जी के हाथ से जो आनंद आ रहा था ना मुझे, ये तुम्हारे लड्डू में नहीं है। इस बात को सुनकर के विदुर विदुरानी दोनों ही वहां विवल हो गए, अश्रुपात होने लगा। बोले कन्हैया तुम बड़े महान हो। उद्धव जी ने पूछ लिया भगवान से, बोले गोपाल आपको कौन कौन सी जगह भोजन में आनंद आया अपने जीवन में। बोले सबरी के झूठे बेर खाने में मुझे आनंद आया, और आज विदुर जी के यहां केले के छिलके खाने में मुझे आनंद आया। यहां भगवान केवल भाव के ऊपर डिपेंड करता है, भाव सब कुछ होता है। एक पुष्प भी अगर भाव से हम अर्पित कर दें कन्हैया को या गोपाल को या भगवान को, तो बस वही काफी हो जाता है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव जो भाव से भजता मुझे, भव से बेला पार है। भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। भाव से अगर एक पुष्प भी अर्पित करेगा तो निश्चित ही मेरे प्रभु उसे स्वीकार करते हैं, और जहां भाव नहीं है तो 56 भोग क्यों ना लगाओ, फिर भी भगवान खुश नहीं होते हैं। मेरे ही में गई समाए हो समा